आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखो एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए क्या हुआ, मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है उससे, ठीक है, उसे आज मैं उसे को थोड़ा पढ़ाऊंगा क्योंकि बोर्ड आने वाले हैं 24 से, ठीक है। और सिर्फ 4 दिन का गैप है शायद, मतलब जो साइंस का जो पेपर है उसमें 4 दिन का गैप है। ठीक, जितना हो सकेगा उतना हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा तैयारी करवा दिया जाए, ठीक है। लाइट चैप्टर है, लाइट में होता क्या है, सिंपल देखो, लाइट को दो चीजों में डिवाइड किया गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पूरा अच्छे से इस चैप्टर को देखा जाएगा। ठीक, जहां पे समझ में नहीं आया तो बताइएगा भैया यहाँ पे समझ में नहीं आया। अब देखो लाइट होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। अभी क्लास 10th में तो बेसिक पढ़ो, ठीक है। होगा क्या है, पहला तो पार्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, पहला पार्ट क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के चैप्टर में। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट, द बेंडिंग ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, ना सॉरी बेंडिंग नहीं होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम व्हेन लाइट रे स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस। मतलब क्या होता है, उसी मीडियम में लाइट टकराकर क्या हो जाए, वापस आ जाए, ठीक है। मानिए ये एक हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है, और इस पे पॉलिश कर दिया। देखो रिफ्रैक्शन कराने के लिए आपको पॉलिश सरफेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन कराने के लिए आपको पॉलिश सरफेस की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो क्या किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, ठीक है। लाइट का वापस आ जाना उसी मीडियम में, जिस मीडियम से स्टार्ट हुई थी जाना, उसी मीडियम में क्या हो जाए, वापस आ जाए। तो समझ में आया, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ, इधर रिफ्लेक्शन डाल दिया ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है, बाउंसिंग, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना। जैसे मानो ये हमारी एक लाइट थी, ओके, ये लाइट को इस सरफेस पे डाल रहे थे, जो लाइट जाती है, जो लाइट जो आप जो रे डालते हो उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो हमारी जाती है सरफेस पे स्ट्राइक होने, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो वापस आती है उसी मीडियम में, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। यहां तक समझ में आया, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा क्या था, सरफेस थी, ठीक है, पॉलिश सरफेस, ठीक है। इसके बीच के लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन है, वो रे नहीं होती, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इतना समझ में आया। अब मानो क्या, ये मानो हमारा एयर का मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, एयर का मीडियम है, तो टकरा के उसी मीडियम में तो वापस आई, एयर की तो मीडियम में वापस आई, तो इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, ठीक है, इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। अब क्या है, इतना समझ में आया कि नहीं है। अब हुआ कि ये मानो एक सरफेस थी, एम और एन इसका नाम ले लो, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लॉज क्या है, देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट के लिए यहां पे बना देते हैं, देखो यहीं पे बना दें, देखो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, ये होता है एंगल आर, उसके बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहां पे लिख दो, जो एंगल आई है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये एंगल आर जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो देखो क्या है, टाइम बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई क्या होता है, अगर आई की डिफिनेशन देखी जाए,
द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस ना. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल एक लाइन है, ओके, इमेजिनरी लाइन है, वो कोई रे नहीं है. नॉर्मल इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ, इज कॉल्ड एंगल आई. ओके, ऐसे लिख दो. एंगल आर क्या है, बिल्कुल सेम रहेगा. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नहीं लिखोगे, रिफ्लेक्टेड रे ना, बिल्कुल सेम रहेगा. सिर्फ ये रहेगा बिटवीन इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या, नॉर्मल. इन दो लाइन के बीच, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल आर बोलेंगे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ आई बोलेंगे. ठीक है. अब क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये बोलता है कि हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. ये बात बहुत अच्छी बोलता है. देखो इसको भी समझाएंगे भी अच्छे से. पहला लॉ इसका ये है, इंसिडेंट रे ओके, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं. इसका मतलब समझ रहे हो. इसको देखो दो तरीके से इस कॉन्सेप्ट, इस जो सेंटेंस लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. इसका मतलब ये है भाई, देखो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, यहां पे देखो, इसका लाइन का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये मानो हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो, ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई. ओके, और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई. ओके, और ये हमारी क्या हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई. देखो इसका मतलब ये है, कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. इसका प्लेन क्या होता है, दो चीजें से मिलकर ना, सेम प्लेन ना, तो क्या है प्लेन, क्या दो चीजों से मिलकर बोलते इसको प्लेन. तो ये देखो इसी प्लेन में तो लाई कर रहा है. अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, ये किस लाइन, ये जो तीनों लाइन है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये सब इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं. किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में. ये समझ में आया, ये तीनों एक्स वाई तो प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं. कहां लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो इसका मतलब समझ में आया इस पॉइंट का. ठीक है. सेकंड क्या है, सेकंड ये बोलता है कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of incidence equal to the angle of रिफ्लेक्शन. मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. ये सेकंड इसका जो है वो लॉ है. ओके, पहला लॉ तो मैंने समझा दिया, सेकंड लॉ तो कुछ है ही नहीं, जितना ये होगा उतना ये होगा. ठीक है, इतना समझाया कि नहीं है. इसको पूरा नोट करिए, कॉपी में नोट्स बनाइए. आप पूरा पेपर यहीं से आएगा, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि फालतू चीजें पढ़े, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो. ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी लगवा दूंगा. ठीक है, इसको मिटाते हैं. ठीक है, अब आप लोग इसको नोट डाउन, ये समझ में आया, प्लेन वाला समझा दिया, ये समझा दिया, ये भी डिफिनेशन दिखाई दिया. ठीक है, एंगल आई एंगल आर, ये हमारा सेकंड है. ठीक है, अब देखो क्या है कि रिफ्लेक्शन होता है किससे, कोई ऐसी सरफेस जो पीछे से क्या हो, पॉलिश्ड हो. ठीक है, तो पॉलिश सरफेस को क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं. अब होता है क्या है, मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ना. मिरर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के मिरर हमारे पास होते हैं, कॉन्केव मिरर और
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब क्या करोगे कि देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कहीं से आए होंगे, तो स्फेरिकल मिरर से आया। किधर से आया? स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल मिरर से आया। इतना नोटिस करो, स्फेरिकल मिरर से आया, ठीक है। अब क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर ऐसे होता है, ओके। स्फेरिकल मिरर क्या होता है हमारा, ऐसे होता है। एक चीज नोटिस करो, जब उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, उसको जब कट करेंगे, ऐसा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा कैसे कट करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं अंदर से जब कट करेंगे 3D टाइप का, 3D हिसाब से उसको जब कट करेंगे अंदर से ऐसे ऐसे, तो होता है क्या है, जो इधर वाली सरफेस होती है, जो इनर होती है कॉन्वेक्स होती है, जो आउटर होती है कॉनकेव होती है, ठीक है। ये ऐसे समझो, ठीक है। जो इधर वाली सरफेस होगी, जो ये वाला आउटर, ओके, वो हमारी क्या कहलाती है, कॉनकेव। ये वाला पोर्शन क्या, ये ऐसे भी समझ सकते हो, ये लेफ्ट साइड वाला, नहीं ये राइट है, ये राइट साइड वाला, ये राइट साइड वाला जो है, वो राइट साइड वाला जो क्या कहलाता है, वो हमारा कॉनकेव कहलाता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ओके। और ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, लेफ्ट साइड वाला, ओके। देखो मिरर स्फेरिकल रहते हैं, ऐसा मिरर जो क्या हो, उसकी जो पॉलिश सरफेस हो वो स्फीयर हो, इसका स्फेरिकल मिरर। डिफिनेशन आएगी नहीं, पूछती है, पूछेगा कहां से, वो पूछेगा तो कॉन्वेक्स मिरर की या कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन पूछेगा, अभी बता रहा हूं कैसे, ठीक है। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो मिरर हैव टू टाइप्स, मिरर हैव, मिरर हैव टू टाइप्स, ओके। मिरर है टू टाइप्स, कौन से, पहला है कॉनकेव मिरर। देखो यहां से अगर ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है, कॉनकेव मिरर। दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब क्या कहलाता है कॉनकेव मिरर, देखो कैसा होता है। अगर मैं कॉनकेव मिरर को डिफाइन करूंगा यहाँ पे इधर, अगर मैं कॉनकेव मिरर को डिफाइन करूंगा तो कुछ इसका डायग्राम ऐसे, इधर वाला जो है कॉनकेव है तो उसको उठा लो, कॉनकेव को उठा लो, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। तो पॉली सरफेस इधर ये वाली हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी पॉली सरफेस हो जाएगी। और ये हमारी एक लाइन होती है, उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये पोल होता है, अभी इसको भी डिफाइन कर दूंगा, पोल है, ये एफ है, ये सी है, ऐसे ऐसे करके। उधरी का तो पोर्शन है, ये उधरी का तो पोर्शन है, तो उसको आप बना सकते हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, लेकिन बनाना नहीं। तो कॉनकेव मिरर वो होता है द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लगिंग, क्या, ब्लगिंग इनवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, अंदर की तरफ जो होती है ना। द मिरर व्हिच, ऐसे लिखो, द मिरर, द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसपे लाइट टकराने जाएगी ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लगिंग इनवर्ड, ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ धसी हो, क्योंकि लाइट अगर आप लाओगे तो ऐसे तो आएगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसपे लाइट टकराने जा रही है, अंदर ही तो धसी हुई है, इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यहां तक बात समझ में कि नहीं है, यहां तक बात समझ, अभी बताऊंगा पीएफसी होता है क्या, अभी टेंशन ना लो, ये समझ में आया। और इसके बाद इसके बारे में एक और पॉइंट ले सकते हो, इसके बारे में एक और पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, इसके बारे में एक और पॉइंट लिख दोगे, बताओ क्या, ये लिख सकते हो, कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड, कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको और क्या नाम दिया जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ओके, क्योंकि ये लाइट को क्या कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है, ओके। ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्यों ऐसा, देखो
बिकॉज देखो ये कैसा होता है, इसलिए कन्वर्ट, ये लाइट इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि देखो रूल होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आती है वो फोकस से जरूर कट करेगी, ऐसे समझो। क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं? बिकॉज इट कन्वर्ज all ray of light at a point which parallel through the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइन पैरेलल आएगी उसको ये एक पॉइंट पे लाइट रे को क्या कर लेता है? कन्वर्ज कर लेता है। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, ये एक पॉइंट पे सारी रे ऑफ लाइट को क्या कर लेता है? कन्वर्ज कर लेता है। देखो कैसे, अभी मैं इस डायग्राम से समझा रहा हूं। ठीक, कैसे हुआ कि ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है कि नहीं है? ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है? मिरर है। अब क्या करेंगे, इससे कोई भी लाइट पैरेलल आएगी, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पी पोल हो गया, एफ सी हो गया और ई सी हो गया। ठीक है, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जरूर जाती है। दिस इज द रूल। ओके, अभी मैं समझाऊंगा कैसे होता है। ये देखो, मानो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है? ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, मानो 10 मीटर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ? फोकस से कट हो गई। जो रूल होता है, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसे पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करे, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। वो एक्सिस जिसमें पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करते हैं उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो उसकी कोई भी लाइट अगर आएगी पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस से जरूर जाएगी। तो इमेज हमारी कहां पे बन गई? फोकस और देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था और कितनी छोटी सी इमेज बनी। लाइट को क्या कर दे रहा है? कन्वर्ज ही कर दे रहा है। लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज एट अ पॉइंट ना। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओके, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट करो, ठीक है, इसको क्या करो? नोट करो, इसको नोट करो ना, इसको नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझाया, ठीक। कॉन्केव मिरर, कौन सा मिरर? द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लगिंग इनवर्ड इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इज आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर। ये भी पढ़ा दिया, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल रेज ऑफ लाइट एट अ पॉइंट व्हिच पैरेलल थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं, लेकिन इतना इसको पहले कॉपी में क्या कर लो? नोट कर लो, ठीक है। अब क्या कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? देखो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ऐसा बनता है, क्योंकि राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वाला पोर्शन उठाया, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला अगर पोर्शन उठाया है तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब क्या है, इसकी जो ये ऐसे करोगे ना और ऐसे लगाओगे, ठीक, पी एफ सी। ओके, तो ये ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट इधर से तो लाओगे, इधर से लाइट लाओगे तो इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उभरा हुआ है, ब्लगिंग आउटवर्ड ना। ऐसा मिरर जिसकी सरफेस क्या हो? जो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो ब्लगिंग आउटवर्ड, जो ऊपर की तरफ उभरी हुई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर whose the mirror whose reflecting surface plugging outward, okay, outward is called, उसको क्या बोलते हैं? is called convex mirror। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड, इस मिरर को क्या नाम दिया गया? दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया? डाइवर्जिंग मिरर। दिस मिरर ऐसे लिखो पॉइंट डाल के, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड
डाइवर्जिंग, ठीक, इस ये क्या कर लेता है, दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इट क्या कर देता है, इट डाइवर्ज लाइट, ये लाइट को क्या करता है, फैला देता है। जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जो भी रेज आती है उनको क्या कर देता है, फैला देता है। बिकॉज इट डाइवर्ज all rays of light which coming parallel to the principal axis ना, वो क्या कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। ये देखो, ये है पी एफ सी, ओके, जो भी लाइट इसके पैरेलल आएगी उसको क्या कर देता है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये वाला ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, ओके, ये क्या करेगा और फैला देगा, देख रहे हो, और क्या कर दिया, लाइट रे को और फैला दिया ना, डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज रे ऑफ, अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसकी इमेज इधर ही बनती है, पता है, इसकी इमेज इधर ही बनती है फोकस पे, ओके, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके। लेकिन मेरे समझाने का तरीका समझ में आया, इट डाइवर्ट द, लेकिन लाइट आएगी नहीं इधर से, लाइट इधर से आएगी नहीं, क्योंकि समझ में आया। तो कन्वर्जिंग मिरर क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर हमारा कॉनकेव होता है और डाइवर्जिंग मिरर हमारा ये होता है, समझ में आया। अब क्या कहना है तुमको, समझ में आया, इसको कहना क्या है, अब आगे देखो कैसे आपको पढ़ना है। हाँ, डिफिनेशन किसकी पूछता है, देखो पोल की डिफिनेशन पूछेगा, पोल, तो पोल देखो क्या होता है, जो पार्ट्स जो क्या होते हैं, जो मिरर में यूज हुए उनके पॉइंट, देखो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल कुछ नहीं होता है, इट इज द, ऐसे लिखो, इट इज द सेंटर ऑफ द अपर्चर, क्या कहलाता है, इट इज द सेंटर और मिडल पार्ट ना, सेंटर और मिडल पॉइंट, ऐसे मिडल पॉइंट बोल सकते हैं, मिडल पार्ट, मिडल पॉइंट ऑफ अ अपर्चर ना, जो मैं अपर्चर लिया ना, ये जो मैं अपर्चर लिया, इसका मिडल जो पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, इज कॉल्ड पोल। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे ना। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है, यहां तक बात समझ में आई। अब क्या है, पोल हो गया, अब बोलेगा फोकस, फोकस की डिफिनेशन क्या होगी बताओ, फोकस की डिफिनेशन क्या होगी बताओ, इट इज द पॉइंट बिटवीन, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे ना, ऐसे लिखो, दिस इज द पॉइंट बिटवीन, दिस इज द पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक तो डिफिनेशन ये हो गई, दूसरी क्या है, इट इज द पॉइंट, ऐसे लिखो, इट इज द पॉइंट, it is the point on the principal axis, on the principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है when ray of light coming through parallel axis, coming through पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ना, प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन पैरेलल आती है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भाई किसी बुक में नहीं, मैं अपने हिसाब से लिखवा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
and after reflection the light ray cut at a point on the principal axis on the this is called focus. उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ये समझा है? दिस इज कॉल्ड फोकस। उसको क्या बोलोगे? फोकस बोलेंगे। मैं इसको समझाना, मैंने लिखा क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन क्या रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। समझा? मानो ऐसे समझो, ये हमारा क्या है, ये है, ठीक, ये है। तो अब रिफ्लेक्ट लाइट रे आई तो इस पॉइंट पे कट किया तो इस पॉइंट को फोकस बोल देंगे। ये है, ऐसे करके मैंने यहां से कट किया तो इसको हम फोकस बोल देंगे। तो जिस पॉइंट पे लाइट आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फोकस बोल देंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। एक और फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला भी होता है F इजकल टू R/2। फोकस का फॉर्मूला भी होता है रेडियस का हाफ। ये जो पॉइंट लिखा दिस इज पॉइंट ऑफ बिटवीन P एंड F, P एंड C का बिटवीन पॉइंट है, तो ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो F कितना जाएगा? R/2 तो हो जाएगा, हाफ। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? यहां तक समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। एसआई यूनिट फोकल लेंथ की क्या? फोकस की सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन मैं पॉइंट को भी डिफाइन कर रहा हूँ। क्या हो गया? पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बचा है ना। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसको कॉपी में पहले नोट करो, ठीक है। इसको पहले कॉपी में क्या करो? नोट करो। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऐसे लिखो, इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या है? जो स्फेरिकल मिरर था ना, स्फेरिकल मिरर का रेडियस, स्फेरिकल मिरर जो था, ये सॉरी क्या बना दिया भाई, जो स्फेरिकल मिरर था उसका जो ये यही तो मिरर उठाया गया, तो ये हमारा कॉनकेव बन गया या कॉन्वेक्स, तो यही तो आया PFC। तो ये क्या है? रेडियस ही तो है स्फेरिकल मिरर की। तो इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो और द सेंटर भी, और द सेंटर ऑफ द सेंटर भी बोल सकते। सो दिस इज और द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। So this is called center of curvature. So this is called center of curvature. ठीक। C इज कर दो, क्या होता है? R होता है, क्योंकि वो रेडियस ही तो है। अब इसको मिटाएं। अब देखो करना क्या है तुमको, आप लोग करना है कि ये सब डिफिनेशन समझ आया कि नहीं है? इतना यहां तक समझ आया कि नहीं है? ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइम कितना हुआ है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू आज हम लोग रे डायग्राम देखेंगे। अगर टाइम हुआ तो कुछ तो, लेकिन थोड़े बहुत तो देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, हेडिंग डालो। देखो इतना अपने नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो करना क्या, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से क्या क्या इमेज फॉर्मेशन हो सकती है? देखो आपके 6 केस हैं, 6 केस कॉनकेव के हैं, 2 केस कॉन्वेक्स मिरर के हैं। लेकिन उससे पहले आपको रूल आने चाहिए। पहला रूल क्या है? पहला रूल है क्या? रूल नंबर 1 क्या है पता है? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर आपका ये कहता है, देखो जरा, ये रूल है, अभी केस नहीं पढ़ रहा है, अभी सिर्फ रूल पढ़ो, ठीक है। रूल पढ़ो, अभी केस नहीं। अरे यार देखो, P हो गया, F हो गया, C हो गया, ठीक। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो रूल अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब तक रूल नहीं आएंगे तो नहीं बना पाओगे ना। देखो रूल नंबर 1 ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन कोई भी अगर पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन की कोई भी रे अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो हमारी कहां से कट करेगी? ये मानो हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो ये हमारी कहां से जाएगी? फोकस से जरूर कट करेगी। रूल नंबर ये है आपका,
ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection it pass through focus, ठीक है, फोकस से जरूर पास होगी, या कोई जरूरी नहीं ऊपर से, तो नीचे से भी वही है, पी एफ सी, ओके, अगर नीचे से आ रही तब भी वही रूल होगा, रूल आपका वही रहना, ओके, समझा। रूल नंबर 2 आपका क्या है, रूल नंबर 2 आपका क्या है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी लाइट, अगर रे ऑफ लाइट, ऐसे देखो, कोई भी रे ऑफ लाइट पी हो गया, ये एफ हो गया, ए सी हो गया, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ये आई इसी पाथ से क्या हो गई, वापस चली जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 2 है, बेसिक रूल यही है, आपके 3 ही रूल है, ठीक है, इतना समझा। और कोई जरूरी नहीं इधर से ही ऐसा हो, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी ऐसा होगा, ये P है, ये F है, ये C है, ओके, तब भी यही रूल अप्लाई करोगे, गई और उसी रास्ते से वापस आ गए। ये आज आपके रूल है, सिर्फ ये आपके रूल है, बेसिक रूल है इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है, ये आज आपके क्या है, बेसिक रूल है इमेज फॉर्मेशन के। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला। कल हम लोग पूरा हो सकता है इस चैप्टर को खत्म कर दे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, कुछ तो जितना हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम कंटेंट आपको देते रहेंगे, ठीक है, जुड़े रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।